देखिए आज जो है अंग प्रदेश जो महाजनपदों में एक महाजनपद अंग महाजनपद था, उस महाजनपद का जो इतिहास लिखा गया है, तो उस इतिहास में और कई बौद्ध ग्रंथों में अंग प्रदेश के में सिद्धों, नाथों, योगियों के द्वारा स्थापित शिवलिंग का जो वर्णन है, उसमें से एक शिवलिंग वर्णन है नागनाथ गोनई पहाड़। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को गोनई पहाड़ घुमाने लाए हैं, जिस पर कि नागनाथ शिव स्थापित हैं। तो आइए और मैं बता दूं कि ये स्थान जो है ये मुंगेर जिला के अंतर्गत धापड़ी मोड़ और असरगंज के बीच में ये स्थान पड़ता है। जो आप पीछे देख रहे हैं गोनई पहाड़, हालांकि इस पहाड़ की ऊंचाई तो नहीं है, लेकिन बड़ा बड़ा शिला है कि तो इसको अंग प्रदेश का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इस सब भी दिखाइए, ये सब सारा अच्छा होगा। तो आइए दिखाते हैं। ये बता दे दोस्तों कि ये स्थान जो है ये वर्तमान में खड़गपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत है और असरगंज से ये 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर ये पश्चिम में है। तो आइए ये सब दिखाइए। तो देखिए ये अभी वर्तमान में ये बनाया हुआ है, जो कि यहाँ पर यज्ञ होता होगा। ऊपर से देखिए ये शिला दिखाइए, बस यही शिला की जो ऊंचाई है यही पहाड़ है। ये आसपास की भूमि पथरीली है। हालांकि देखिए यहाँ पर खेती का भी प्रमाण है, चारों ओर धान की खेती हो रही है और अभी रोपनी हो रही है धान की। आइए देखिए यही वो शिवालय है, यही वो मंदिर है जिसका वर्णन की गोनई पहाड़, ठीक है, गोनई पहाड़ के रूप में यह स्थान विक्रमशिला का इतिहास में इसका लिखा गया है और कई बौद्ध ग्रंथ में भी इस स्थान को वर्णित किया गया है। तो आइए दोस्तों, हालांकि देखिए इस सब स्थान पर कोई आता नहीं है, क्योंकि हम हिस्ट्री को अच्छी तरह से हम पढ़े हैं, तो हम स्थान खोजते खोजते आए हैं। तो आप दिखाइए कि ये जो स्थान है, ये देखिए अंदर मूर्ति है। आप पहले इस मूर्ति को देखिए कि आखिर में ये है क्या। आइए तो देखिए दोस्तों, ये यही है वो मूर्ति जिसको कि आप यहाँ देखिए ऊपर घंटी भी है। आप देखिए ये मूर्ति है और इस मूर्ति में आप देखिए कि ये ऊपर शेष नाग है, यानी कि ऊपर पर सांप का छत्ता है और ये मूर्ति है जिसको कि स्थानीय लोग जो है अभी शिव मंदिर कहते हैं। लेकिन आप देखिए कि इस मूर्ति के जो पत्थर की मूर्ति है, इस मूर्ति के ऊपर में देखिए ये जो आकृति है, ये आकृति बुद्ध का है। आप देखिए गौर से, ये बुद्ध का ये पहचान है, महात्मा बुद्ध का। हालांकि कालांतर में ये जो हाथ देखिए इसका तोड़ा गया है, टूटा हुआ है ये हाथ। अंग प्रदेश में जहां जहां सिद्धों, नाथों और योगियों के द्वारा, हालांकि मुख्य केंद्र अंग प्रदेश की राजधानी चंपा थी, जो कि अभी नाथनगर में पड़ता है, यानी भागलपुर के पास। तो उस समय जहां जहां स्थापित हुआ था शिव का शिवलिंग, तो उसके कालांतर में जब बौद्धों का जब समय आया, तो वो वहां वहां बुद्ध का भी मंदिर मूर्ति भी स्थापित कर दिया। तो हो सके ये गोनई पहाड़ पर जहाँ शिवलिंग था, वहाँ ये बुद्ध की मूर्ति ये प्रतीत होता है। आप देख सकते हैं। हालांकि इसको शिव कह के ही पूजा जाता है स्थानीय लोगों के द्वारा, लेकिन ये तो बुद्ध का ये मूर्ति है और ये इतिहास में और बौद्ध ग्रंथ में लिखा हुआ भी है, शिव और बुद्ध का संबंध। आप इधर भी दिखाइए, इधर इधर भी दिखाइए। देखिए चारों ओर पहाड़ है, हालांकि पहाड़ की ऊंचाई है नहीं, ये शिला है, सिर्फ बड़ा बड़ा शिला। देखिए यहाँ पर किस तरह से है, देख सकते। आसपास का जो गांव का नाम बता दीजिए तो। अच्छा ठीक है, गांव का नाम है गोनई। गोनई, हाँ, कौरिया, 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 हाँ, कौरिया, हाँ, साडो, मंगरपा, खीरीडी, गोरहो, बेलसेरा, चाखंड, संग्रामपुर, दुल्हन। संग्रामपुर कहाँ पर है? कौन संग्रामपुर? आगे आगे तो एक संग्रामपुर यहाँ है और एक संग्रामपुर वो वहाँ अलग प्रखंड है ना। हाँ। और इसके बारे में क्या बता सकते हैं आप? ये तो
बहुत मतलब कि बाप दादा परदादा पुराना हाँ, से शिव के ही हाँ, हाँ, अति से लोग पूजते हैं। हाँ, शिव कह पहले करके, हाँ, हाँ, पहले मंदिर नहीं था। हाँ, ये बाद में 1976 में हाँ, मंदिर का निर्माण किया गया है। 1976 में ये बना है। हाँ। हाँ, और स्थानीय ग्रामीण के द्वारा। स्थानीय ग्रामीण के हाँ, और ये जो है भोला बाबा हाँ, कितना रोजते हैं हाँ, इसका कोई पता नहीं, इसका बता कोई प्रमाण नहीं है ना। नहीं। ठीक, ये तो इतिहासकार तो लिखा है इतिहास में। उस समय ये जो स्थापित है सिद्धों नाथों योगियों के द्वारा, देखिए ये एक प्रमाण है उसका। ये जो शिला आप देख रहे हैं ये उसी समय का स्थापित है, अंग महाजनपद के समय का, जिस समय कि अंग महाजनपद का अधिकांश भाग जल प्रलय था, समुद्र था अंग महाजनपद का। और उसी में एक जो मंदार हिल पर्वत है बांका में, वहीं से जो है सिद्धों और नाथों की उत्पत्ति हुई है। और उन सबका इस अंग महाजनपद में कई जगह बसेरा था, यहाँ भी था बसेरा। गोनई पहाड़ का वर्णन मिलता है। और नाथनगर में नाथों का था, इसलिए नाथनगर पड़ा है। हालांकि राजधानी तो चंपा ही थी अंग प्रदेश का। तो ठीक, आप देख सकते हैं इस पर जो पहाड़ी इलाका है ये गोनई पहाड़, इसके बाद जो है नीचे में खेत है, धान की खेती हो रही है। अभी देखिए ये सब धान का अभी रोपनी चल रहा है। मैंने देखा कि जहां जहां शिव की प्रतिमा थी वहां वहां पर बुद्ध की, कालांतर में बुद्ध की प्रतिमा वहां पर स्थापित किया गया बुद्धों के समय में। तो बौद्ध धर्म तो एक समय में बहुत ही चरमोत्कर्ष पर था ना, बहुत ही। तो उनको तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं का उसको समर्थन था बौद्ध धर्म को। और लेकिन बौद्ध जो है वो खुद बाहर नहीं गए, वो भारत से, वो भारत में ही भ्रमण करते रहे। अशोक के समय में विदेशों में जाकर के प्रचार प्रसार किया गया बौद्ध धर्म का। तो इसका प्रमाण है, यही गोनई पहाड़ एक प्रमाण है बौद्ध धर्म का भी, जहाँ की पहले शिवलिंग था। तो एक बात मैं बता दूं दोस्तों कि बौद्ध धर्म चरमोत्कर्ष पर था, लेकिन इसका पतन का कारण जो है वो पाल वंश के समय में हुआ। क्या, क्यों हुआ, क्यों इसका पतन क्यों हुई इसका पतन बौद्ध धर्म का? क्योंकि इस धर्म में का जब बंटवारा हो गया कई भागों में, और इसमें तंत्र मंत्र का जो है क्रियाविधि होने लगी, इस कारण से इस धर्म का पतन हो गया। और पाल वंश के राजाओं का इसको संरक्षण मिला नहीं, इस कारण से बौद्ध धर्म का पतन हो गया। कि अंग प्रदेश ये सिद्धों की ये साधना भूमि थी। आप देख सकते हैं दोस्तों ये स्थान को, गोनई पहाड़ को। देखिए हम चढ़ते हैं अभी, देखिए हम दूसरे छोर पर चढ़ गए हैं, पहाड़ के दूसरे छोर पर। ये सबको दिखाइए, धीरे 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 ऊपर चढ़ गए। आइए यहाँ लीजिए तो मंदिर का जूम करके। देखिए चारों ओर का नज़ारा आप देखिए दोस्तों। ये गोनई पहाड़ के सबसे ऊपरी छोर पर हम हैं अभी। हालांकि पहाड़ की ऊंचाई तो ज़्यादा नहीं है, इसलिए आसानी से चढ़ना हुआ इस पर। और ऊपर से देख लीजिए चारों ओर का इलाका, चारों ओर क्या देख रहे हैं कि खेत ही खेत है। और कई ऐसे स्थान है जिसका वर्णन है विक्रमशिला के इतिहास में, जो कि हम आप आगे के वीडियो में भी दिखाएंगे।